नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक लड़की की कहानी है। और ये जो कहानी है वो एक सच्ची घटना है दोस्तों। वो हमसे ये कहती है कि बचपन से वो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती थी। और वो ये कहती है कि 10-12 सालों में ही मतलब वो इतनी दुख में चली जाती थी, या फिर इसको अस्थमा के अटैक्स वगैरह आते थे। तो वो पहले से ही जीवन में परेशान थी। और धीरे धीरे वो बड़ी होती गई। बाद में एक अच्छे इंसान के साथ उसकी शादी भी हो गई। लेकिन उसकी जो बीमारियाँ है उसका उसने पीछा नहीं छोड़ा। वो बीमारियाँ हमेशा वो हमेशा बीमारी रहती थी। वो कहते हैं कि महीने में 10 से 12 बार मैं डॉक्टर के पास जाती थी। इस तरीके से मेरी कहानी थी। और उसके बाद वो हमसे ये कहती है दोस्तों कि एक दिन उसको बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई। और वो ये कहती है कि मैं एकदम चक्कर ही आकर गिर पड़ी, इतना मुझे वीकनेस हो गया था। और उसके बाद वो हमसे ये कहती है कि उसने अपने आप को, जब उसके होश आया, जब उसको चेतना आई, तब अपने आप को उसने बहुत ही अलग दुनिया में पाया। वो ये कहती है कि बचपन से मैंने एक बस बीमारी का अनुभव किया था। खुशी के पल ऐसे आए, फिर भी इस बीमारी की वजह से वो खुशी के पल उस तरीके से नहीं रहते थे। लेकिन आज इस दुनिया में मुझे सच्ची जो खुशी है, सच्चा जो समाधान है, उसका अनुभव मिल रहा था। यहाँ पर इतनी शांति थी, और यहाँ पर इतना अच्छा सकारात्मक वातावरण था। यहाँ पर इतना सकारात्मक लहरें थी दोस्तों, कि वहाँ पर कोई भी इंसान बहुत ही शांति से रह पाएगा। और वो हमसे ये कहती है कि मेरे सामने एक पवित्र आत्मा को मैंने देखा। उसके चेहरे पर जो तेज था, उससे ही पता चल रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी है, इसको मेरे बारे में सब कुछ पता है। और उसके बाद उस पवित्र आत्मा ने उसको ये कहा कि अपने जीवन में कभी कभी इंसान ऐसे दुख का सामना कर सकता है कि जहाँ पर उसको जीवन बहुत ही ज़्यादा असहनीय लगे, उसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भरे फैसले करने पड़ते हैं अपने जीवन को उस तरीके से संघर्ष भरित जीने के लिए। ऐसी जो बातें होती है उस आत्मा के लिए, उस समय के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, इसलिए उसके साथ वो घटती है। लेकिन ऐसे जो दिन हैं वो हमेशा उस आत्मा के साथ नहीं रहते। तब इसके आत्मा ने ये भी उसको कहने की कोशिश करी कि ऐसी बात नहीं है कि ये बस बीमारी अभी है मेरी, मैं बचपन से ऐसे ही अनुभव कर रहा हूँ। तब उस आत्मा ने उसको ये कहा कि हम पहले क्या क्या कर्म करके आए हैं, या फिर हमारे आत्मा का जो सफ़र है वो कहाँ तक आया है, ये फ़िलहाल हमें तुम्हें नहीं पता। मैं सारी चीज़ें वो तुम्हें दिखा सकता हूँ, लेकिन वो अभी ये समय नहीं है। इस समय मुझे बस तुम्हें मार्गदर्शन करने के लिए भेजा है। लेकिन तुम जब सारी चीज़ों जो सच्ची जो चीज़ें हैं तुम्हारी साथ, वो आखिर क्या हुई है और उसके पीछे क्या कारण है, उसको जब समझ जाओगी तब तुम्हें सारा ज्ञान हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तुम इतना ही याद रखना कि ये जो सारी चीज़ें हैं वो तुम्हें बहुत ही ऊंचा ऊपर उठा सकती है, और इस वजह से ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ घटित हो रही है। तब उस लड़की के आत्मा ने ये कहा कि हाँ चलेगा, मैं इन सारी चीज़ों का ज़रूर सामना करने की कोशिश करूँगी। लेकिन यहाँ पर जितना ये आसान लग रहा है, पृथ्वी पर वो इतना आसान नहीं होता। तब उस परम शक्ति ने यह कहा कि पृथ्वी का जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा संघर्ष भरा होता है, उसमें बहुत ही ज़्यादा दुख है, उसमें हमें मदद करने वाला कोई नहीं होता। ये जो बात है वो पूरी तरीके से सच है। लेकिन वहाँ पर भी एक अदृश्य शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ होती है। बहुत बार हम जीवन में हार जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन कहता है कि मत इतना टेंशन लो, सब कुछ ठीक होगा। तो ऐसे वक्त में ऐसी जो शक्ति है, महाशक्ति, वो हमारे सामने, हमारे अंदर कहीं ना कहीं ऐसे विचार डालने की कोशिश करती है कि तुम कुछ अपने जीवन से मत हारना, सब कुछ हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला, और एक दिन हम शांति से कम रह सकेंगे। चलो सुख में नहीं रहेंगे, लेकिन शांति से हम कहीं ना कहीं रह पाएंगे। और उसके बाद उस परम शक्ति ने यह कहा कि जो भी चीज़ें होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। जैसे पृथ्वी पर हमें कुछ पढ़ना हो, या फिर हमें कसरत करके अपने जीवन में कहीं ना कहीं हेल्दी बनना हो, तो हमें वेट उठाना पड़ता है। तो ऐसा ही है, अगर हम जीवन में दुख भुगतेंगे तो ऐसे आज आत्मा का जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी होता है। ये जो बातें हैं, एक दुख भुगतने वाला जो इंसान होगा पृथ्वी पर, उसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगेंगी, लेकिन आत्मा इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ पाएगी। और बाद में उस लड़की ने कहा कि मैं ज़रूर इसकी कोशिश करूँगी, लेकिन मेरा एक ही तुमसे मांग है कि आप हमेशा मेरे साथ रहना। जब मैं एकदम दुखी हो जाऊँ, मैं अभी भी नहीं कहते कि मैं दुखी नहीं होंगी, क्योंकि पृथ्वी का जो दुख है वो इतना बड़ा असर हमारे ऊपर डालता है कि वहाँ पर ज्ञान धरे के धरे रह जाता है, और वो हमारे सामने बस दुखी सच खड़ा होता है। तो इन सारी चीज़ों में आप कहीं ना कहीं मेरा साथ देना, मेरे मुझे आप इस तरीके से शक्ति देना, आत्मबल देना कि इस परिस्थिति का मैं सामना कर पाऊँ। आप हमेशा मेरे साथ रहना, और इस कर्तव्य में मैं अपने आप को बहुत ही अच्छे से साबित कर सकूँ, इसलिए भी आप मुझे शक्ति देना। तब उस परम शक्ति ने, उस पवित्र आत्मा ने उसकी बात मानी। और बाद में वो लड़की कहती है कि मैं फिर से पृथ्वी पर आई, और आज भी वो ये कहती है कि मैं वैसे ही बीमार रहती हूँ। बीमारी में मेरा खुशियाँ भी सब चली जाती है, मेरे पैसे भी बहुत ज़्यादा वेस्टेज जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं आज यही सोचती हूँ कि इसके पीछे भी ज़रूर कारण होगा, और इसी तरीके से आज मैं जीने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन इन सारी चीज़ों में मुझे पूरी तरीके से पता है कि वो जो परम शक्ति है, वो जो पवित्र आत्मा है, जो भी पॉजिटिविटी है, वो हमेशा मेरे साथ है। तो आज की जो कहानी है दोस्तों, मैं सच बोलूँ तो
बहुत ही ज़्यादा गहरा ये अर्थ हमें सिखाती है कि जीवन हमारा एकदम सुखी हो जाएगा ऐसे हम नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ पर हम दुख से कितना भी अच्छा जीवन जीने की कोशिश करें, बहुत ही अच्छे से अपना कर्तव्य करें, तो हो सकता है कि यहाँ पर पृथ्वी पर हमारे सामने दुख ही आए, लेकिन उस दुनिया में हम ऐसे मतलब जगह पर ज़रूर पहुँच सकते हैं। इन सारी चीज़ों का अगर हम अच्छे से सामना करेंगे तो उस दुनिया में हम बहुत ही शांति से और बहुत ही समाधान से रह पाएंगे। वहाँ पर हम सुख से ज़रूर रह पाएंगे। पृथ्वी पर जो सुख है एकदम पल के लिए हमारे पास कभी कभी आता है। कुछ लोगों का तो मैं ऐसे भी सोच मतलब देखता हूँ कि वो लोग कहते हैं कि हमें सुख का भी अभी मतलब डर लगने लगा है, क्योंकि जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है उससे ज़्यादा बाद में कुछ बुरा होता है। तो ऐसी चीज़ों से मतलब हम सुख की यहाँ पर कल्पना नहीं कर सकते और परमानेंट सुख की तो कर ही नहीं सकते। लेकिन उस दुनिया में अगर हम पृथ्वी पर बहुत ही अच्छे से कर्म करें तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उस दुनिया में हम बहुत ही सुख से रहे, बहुत ही शांति से रहे। पृथ्वी पर सारे ही सवालों के जवाब मिलना ये मुझे लगता है कि असंभव है। लेकिन अगर हम अच्छे कार्य से बड़े, अच्छे कर्म से बड़े, जो भी मतलब बड़े लोग हैं उनका आदर्श लेके, उनके भी जीवन में इतने दुख आए थे लेकिन फिर भी उन्होंने उसका सामना करके कहीं ना कहीं वो रोते नहीं बैठे और शांति से इस दुनिया से भी चले गए अपना कर्तव्य करके, जीवन कर्तव्य को लेकर। वैसे ही ऐसे अगर हम मतलब जीवन में आगे बढ़ते हैं और इस तरीके से परम कर्तव्य करके जीवन कर्तव्य को, जीवन उद्देश्य को बहुत ही अच्छे से अगर हम पूरा करते हैं तो ऐसा जो इंसान है उस दुनिया में बहुत ही शांति से, बहुत ही सुख से और बहुत ही समाधान से ज़रूर रह पाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन, ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।